तुम अक्सर पूछते हो कि आज के ज़माने में पोर्नोग्राफी इतनी आसान क्यों हो गई है। हर मोबाइल के अंदर, हर स्क्रीन के पीछे, हर अकेला लम्हा जैसे उसी की तरफ खींच रहा हो। पर असल सवाल ये नहीं है कि पोर्नोग्राफी क्यों बढ़ रही है। असल सवाल ये है कि तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। क्योंकि अगर जिंदगी एक ही दिशा में चलती रहे बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गहरे अर्थ के, तो फिर जो सबसे आसान उपलब्ध है वही तुम्हारा मन चुरा लेता है। मन को कोई ना कोई काम चाहिए होता है। मन खाली रह ही नहीं सकता। तुम सोचते हो कि मैं फ्री हूँ, पर सच ये है कि मन फ्री नहीं होता। मन या तो सृजन में होता है या भोग में होता है। बीच का कोई स्थान नहीं होता। और जब सृजन नहीं होता, जब जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होता, तो भोग अपने आप शुरू हो जाता है। पोर्नोग्राफी कोई अलग चीज नहीं है। ये कोई अश्लील वेबसाइट का नाम नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति का परिणाम है। ये उस मन का परिणाम है जो दिशाहीन हो गया है। तुम्हारा शरीर तो बस एक माध्यम है। असली खेल तो तुम्हारे मन में चल रहा होता है। शरीर सिर्फ उसका अनुसरण करता है। जरा सोचो, जब तुम बहुत ज्यादा व्यस्त होते हो, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हो, जब तुम किसी बड़े लक्ष्य के पीछे लगे होते हो, तब क्या पोर्नोग्राफी याद आती है? तब क्या वो इच्छा तुम्हें परेशान करती है? नहीं। उस वक्त मन एक और ही स्तर पर होता है। उस वक्त शरीर के पुराने संस्कार चुप हो जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि तुम्हारे शरीर के संस्कार बहुत पुराने हैं। तुम्हारा शरीर शहर में रह रहा है, पर तुम्हारी बायोलॉजी जंगल की है। शरीर आज भी वही चाहता है जो हजारों साल पहले चाहता था, सुरक्षा, भोजन और प्रजनन। पर समस्या यह है कि आज के युग में इन तीनों चीजों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। भोजन मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, और प्रजनन का एक झूठा नकली रूप स्क्रीन पर मिल जाता है। जंगल में अगर शरीर को कोई इच्छा होती थी तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, जोखिम लेना पड़ता था। जबकि आज इच्छा होती है तो सिर्फ उंगली हिला देने से सब मिल जाता है। इसलिए शरीर के पुराने संस्कार और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए अब कोई बाहरी कठिनाई नहीं बची। तुम अक्सर कहते हो कि मैं समझता हूँ ये गलत है, फिर भी रुक नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा समझना सिर्फ बौद्धिक है, अस्तित्वगत नहीं। तुमने सुना है कि ये गलत है, पर तुमने अभी तक ये नहीं देखा कि ये आ कहां से रहा है। जब तक तुम किसी चीज को बाहर से देखते रहोगे, नैतिकता के नजरिए से, सही गलत के नजरिए से, तब तक वो चीज तुम पर हावी रहेगी। समझने का मतलब होता है उस चीज को उसकी जड़ तक देखना। जब तुम देखोगे कि ये इच्छा तुम्हारी नहीं है बल्कि तुम्हारे शरीर की पुरानी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तब धीरे धीरे उसका जोर कम होने लगेगा। तुम्हें ये भी समझना होगा कि दमन और समझ में बहुत बड़ा अंतर होता है। दमन में तुम लड़ते हो और लड़ने में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि समझ में तुम देखते हो और देखने में ऊर्जा बचती है। जो चीज तुम्हें थका रही है वो तुम्हें कभी आजाद नहीं कर सकती। इसलिए जब भी मन में कोई तेज इच्छा उठे, उससे भागने की कोशिश मत करो, उसे नाम मत दो, उसे गंदा या अच्छा मत कहो, बस देखो। बिल्कुल शांत होकर देखो कि ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है तुम्हारे अंदर। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये एक पुरानी टेप है जो अपने आप चल रही है। और जब ये दिखने लगेगा तब एक और बात समझ में आएगी कि तुम इस टेप के गुलाम नहीं हो। तुम टेप को सुन रहे हो, टेप तुम्हें नहीं चला रही। बस इतना सा फर्क आ जाने से व्यवहार बदलने लगता है, बिना जबरदस्ती के, बिना कष्ट के। तुम अक्सर पूछते हो कि बदलने में कितना समय लगेगा। ये गलत सवाल है। बदलाव समय से नहीं, दृष्टि से आता है। जिस दिन तुमने सही जगह देख लिया, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। हो सकता है कुछ पुराने पैटर्न फिर उभरे, हो सकता है कुछ बार फिर फिसलो, पर अब तुम अंधे नहीं रहोगे। तुम जानते होगे कि क्या हो रहा है। जिंदगी का असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या छोड़ रहे हो, असली सवाल ये है कि तुम क्या पा रहे हो। अगर तुम कुछ छोड़ रहे हो और उसके बदले कुछ बड़ा पा नहीं रहे, तो छोड़ना संभव ही नहीं है। पर अगर तुम जिंदगी को इतना विस्तृत बना लो कि छोटी चीजें अपने आप छोटी लगने लगे, तो फिर छोड़ना कोई बलिदान नहीं लगता। जब जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों और छोटी खुशियों तक सिमट जाती है, तब शरीर के सुख बहुत बड़े लगने लगते हैं। पर जब जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य आ जाता है, कोई ऐसा उद्देश्य जो तुम्हें तुमसे बाहर ले जाता है, तब ये सब चीजें पीछे छूट जाती है। इसलिए असली काम पोर्नोग्राफी छोड़ना नहीं है, असली काम जिंदगी बनाना है। ऐसी जिंदगी जिसमें तुम सुबह उठकर जानते हो कि आज मुझे क्या करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है। जब ये स्पष्ट हो जाता है, तब मन को सस्ते सुख की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ये मत सोचो कि कोई महापुरुष इसलिए महान होता है क्योंकि उसने क्या नहीं किया। महापुरुष इसलिए महान होता है क्योंकि उसने क्या जिया, उसकी ऊर्जा कहाँ लगी हुई थी, उसका ध्यान किस दिशा में था। यही महत्वपूर्ण है। छोटी चीजें अपने आप ही गिर जाती हैं जब जिंदगी ऊंचाई पकड़ लेती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि शरीर कुछ महसूस ही ना करे। मुक्ति का मतलब होता है कि शरीर जो महसूस करे वो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र ना बने। शरीर अपनी जगह पर हो, मन अपनी जगह पर हो और तुम अपनी जगह पर हो। जब तुम अपनी जगह पर आ जाते हो, तब जंगल पीछे रह जाता है, शरीर शहर में आ जाता है और मन आकाश में। तब कोई चीज पकड़ कर नहीं रखती, सब आता जाता रहता है, तुम बस देखते रहते हो। याद रखो, समस्या पोर्न नहीं है, समस्या वो खालीपन है जिसमें पोर्न घुस जाता है। उस खालीपन को अर्थ से भरो, उस खालीपन को सृजन से भरो, उस खालीपन को सत्य की खोज से भरो। फिर देखना, जो आज बहुत बड़ा लग रहा है वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। जिंदगी को इतना बड़ा बना लो कि ये सब सवाल बचकानी बातें लगने लगे, तभी सच्ची आजादी संभव है। जरा सी इस बात पर गौर करो कि जब तुम अपने आप से कहते हो कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए, तब असल में तुम किससे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा एक हिस्सा है जो कंट्रोल चाहता है और एक हिस्सा है जो कंट्रोल के बाहर जाना चाहता है। दोनों एक ही मन के टुकड़े हैं, और जब मन अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उस संघर्ष का कोई अंत नहीं होता। इसलिए जितना ज्यादा तुम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा थकान महसूस होती है। यह भी समझना जरूरी है कि आदत और जरूरत में बहुत अंतर होता है।
होता है। शरीर को कुछ चीजें चाहिए होती हैं, हवा, पानी, भोजन, इनके बिना शरीर चल ही नहीं सकता। पर मन बहुत चालाक होता है। मन अपनी आदतों को जरूरत का नाम दे देता है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि अगर ये ना हो तो मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा, जबकि सच ये होता है कि अगर ये ना हो तो सिर्फ तुम्हारा मन बेचैन होता है, शरीर नहीं। मन की बेचैनी को हम अक्सर शरीर की मांग समझ लेते हैं और इसी भ्रांति में हम उस बेचैनी को तुरंत शांत करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। पोर्नोग्राफी इसी तुरंत शांति का एक तरीका है, पर जो शांति तुरंत मिल जाए वो गहरी नहीं होती। वो बस शोर को कुछ देर के लिए दबा देती है। शोर वहीं का वहीं रहता है। तुम ये भी देखो कि जब मन परेशान होता है तब उस परेशानी का कारण अक्सर कोई एक चीज नहीं होती। कभी तुम्हारा काम अधूरा रह जाता है, कभी तुम्हें अपनी ही नजरों में अपनी कीमत कम लगने लगती है, कभी तुम किसी की तुलना में खुद को छोटा पाते हो। इन सब स्थितियों में मन को एक ऐसे साधन की जरूरत होती है जो तुरंत उस खालीपन को भर दे। स्क्रीन वही काम करती है, पर स्क्रीन सिर्फ तस्वीर देती है, संबंध नहीं। तस्वीर देखकर तुम्हें लगता है कि कुछ मिला, पर असल में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए उसके बाद और ज्यादा खोखलापन महसूस होता है। फिर मन कहता है एक बार और देख लो, शायद इस बार कुछ पूरा हो जाए। चक्र तब तक चलता रहता है जब तक तुम ये नहीं देख लेते कि ये पूरा होने का वादा झूठा है। एक और बात समझने लायक है, तुम्हारा मन अक्सर भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं। जब तुम किसी स्क्रीन पर देख रहे होते हो तब तुम अपने वर्तमान से भाग रहे होते हो। तुम उस पल में नहीं होते जहां तुम बैठकर सांस ले रहे होते हो, महसूस कर रहे होते हो, जिंदा हो। तुम एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हो जहां सब कुछ बिना मेहनत के मिल रहा है। पर जो चीज बिना जिए मिल जाए वो तुम्हें जिंदा महसूस नहीं करा सकती। वर्तमान में रहना कठिन इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान में तुम्हें अपनी सच्चाई दिख जाती है। तुम्हें दिखता है कि तुम क्या हो, कहाँ हो और क्या नहीं हो। ये देखना आसान नहीं होता, इसलिए मन वर्तमान से भागकर कल्पना में चला जाता है। स्क्रीन कल्पना का सबसे सस्ता और सबसे तेज रास्ता है। अगर तुम वर्तमान के साथ बैठना सीख लो बिना उसे बदलने की जल्दी के, तो धीरे धीरे मन को भागने की जरूरत कम पड़ने लगेगी। वर्तमान का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ करो ही नहीं। वर्तमान का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखा जाए। ये देखना शुरुआत में असुविधाजनक होता है, पर इसी असुविधा के पार असली स्थिरता है। तुम अक्सर सुनते हो डिसिप्लिन लाओ, पर डिसिप्लिन तभी टिका है जब उसके पीछे स्पष्ट दृष्टि हो। सिर्फ नियम बना लेने से जिंदगी नहीं बदलती। नियम बिना समझ के बोझ बन जाते हैं और बोझ को मन किसी न किसी तरह उतारना ही चाहता है। इसलिए कई लोग दिन भर खुद पर सख्ती रखते हैं और रात को टूट जाते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक दिशा में नहीं लगाते तो वो ऊर्जा किसी न किसी तरह निकल ही जाएगी। ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। जब तुम कुछ सीखते हो, कुछ रचना करते हो, किसी मुश्किल का सामना करते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हें जीवंत महसूस कराती है। भी याद रखो कि तुम्हारा मन सिर्फ सुख नहीं चाहता, मन अर्थ भी चाहता है। सुख बिना अर्थ के ज्यादा देर नहीं टिकता, पर अर्थ बिना सुख के भी चल सकता है। जब तुम अपनी जिंदगी को किसी ऐसे काम से जोड़ देती हो जो तुमसे बड़ा है, तब मन को एक स्थिर आधार मिल जाता है। फिर छोटे छोटे सुख अपनी जगह पर रहते हैं, पर जिंदगी का केंद्र नहीं बनते। तुम अपने आप से ये भी पूछ सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी को कौन सा प्रश्न बना रहा हूँ। अगर प्रश्न सिर्फ इतना है कि आज मुझे अच्छा महसूस करना है, तो जवाब हमेशा सस्ते तरीकों में ही मिलेगा। पर अगर प्रश्न ये हो कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या जीना है, तो फिर मन धीरे धीरे गहरी चीजों की तरफ जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी पुरानी आदतें फिर से सिर उठा सकती हैं, पर इसे घबराना नहीं है। आदतें इसलिए वापस आती हैं क्योंकि उन्हें पहले बहुत समय तक पोषण मिला होता है, पर अब तुम उन्हें पहचान लेते हो। पहचान ही सबसे बड़ा अंतर है। जो पहले अंधेरे में होता था अब रोशनी में आ जाता है, और रोशनी में आई चीज ज्यादा देर तक भयावह नहीं रहती। तुम उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और उसे उसकी सही जगह पर रख सकते हो। जिंदगी का उद्देश्य ये नहीं होता कि तुम किसी चीज को मिटा दो। उद्देश्य ये होता है कि हर चीज अपनी सही सीमा में रहे। जब तुम अपने दिन को अर्थ से भरना शुरू कर देते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हो, जब तुम वर्तमान से भागते नहीं बल्कि उससे मिलते हो, तब धीरे धीरे वे सभी चीजें जो बहुत ताकतवर लगती थी अपना जोर खो देती हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं हो, तुम उनसे आगे निकल जाते हो, और आगे निकल जाना ही असली जीत है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।